मदहंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यां सनातनीम्। अब प्रकरण अनुसार हम ओम क्लीं कृष्णाय पद की हमने व्याख्या कर दी। उसके बाद आता है गोविंद पद। कृष्णाय पदार्थ से ही गोविंद पद का पदार्थ का निरूपण हो जाता है। कृष्ण और गोविंद में कोई भेद नहीं है। फिर भी कृष्ण का जो होता है ना, कृष्ण धातु से कृष्ण बना था, लेकिन गोविंद बनता है गाम बिंदतीति गोविंद। गाम बिंदतीति गोविंद। गाम गाम इत्युक्ते गोवाचक, ठीक है ना। जो बिंदती प्राप्नुवन्ति, बिंदती और बिदली लाभे से बिंदती बनता है। किधर तो बनता है बिदली लाभे, लाभ करना, प्राप्त करना, ठीक है ना। तो प्राप्नुवन्ति हुआ। जो विद ज्ञाने अर्थ करेंगे हम, ठीक है ना, तो ज्ञान अर्थ करेंगे तो गाम पृथ्वीम, गाम पृथ्वीम, पृथ्वीम बिंदती जानाति और ज्ञापयति, जो पृथ्वी को जान करके ज्ञान करा देता है वो कौन है? गोविंद है। दूसरा अर्थ करते हैं गाम पृथ्वीम बिंदती प्राप्यति सृष्टिं करोति परिचालयति इति गोविंद, ठीक है। और अर्थ करते हैं इनमें, इन्होंने और कुछ किए होंगे, देखते हैं, ठीक है ना। और गाम इंद्रियम, गाम इंद्रियम बिंदती प्राप्यति, है ना, जो इंद्रिय के द्वारा प्राप्त कर दे, लाभ कर दे, वो गोविंद है, ठीक है ना। हम लोग जो है इंद्रिय की तरह गोविंद को लाते हैं। वृंदावन में दर्शन करके इंद्रिय के द्वारा भगवान को अनुभव करते हैं ना। यहाँ कण कण में भगवान बसे हैं। प्रत्येक इंद्रिय में, 6 इंद्रियों में भगवान को यहाँ अनुभव किया जाता है। जैसे कैसे? बोले चक्षु इंद्रिय से तो दर्शन करते हैं भगवान, घ्राण इंद्रिय से दिव्य दिव्य सुगंधों को घ्राण करके, आघ्राण करके अनुभव करते हैं कि ये गंध जो है केवल कृष्ण का ही है। अब हम मंदिरों में जाते हैं, जमुना जी तट पे जाते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव करते हैं कि ये भगवान का गंध है। ये गंध और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सुगंध है ब्रज को छोड़ करके अब कहीं नहीं मिलेगा। रसना इंद्रिय, यहाँ जितना भोग लगता है और कहीं नहीं लगता। तो भोग रूपेण क्या करते हैं हम? रस का भी आस्वादन करते हैं। और कैसे? बोले भगवान के गुणगान करके भी रस का आनंद करते हैं। रसन इंद्रिय से ही भगवान का गुणगान करते हैं। जहां कहीं जाते राधे राधे, प्रत्येक कार्य में राधे राधे उच्चारण करते हैं। तो क्या रसन इंद्रिय से भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं? करते ही। हर कार्य में, कोई भी कार्य करना हो, यहाँ तो राधे राधे से काम चलता है। राधे श्याम से काम चल जाता है। राधे श्याम बुला लेते हैं किसी को, कोई भी आ जाता है। नाम पता नहीं भी हो तो राधे श्याम करने से अपने आप आदमी सुन लेता है। ये ब्रज की महान महिमा है और कहीं नहीं है। तो रसना इंद्रिय से भी भगवान को अनुभव करते हैं, है कि नहीं। और देखिए श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा भी सर्वत्र भगवान की लीला गुण कीर्तन हो ही रहा है, सुन ही रहे हैं। तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा भी यहाँ क्या करते हैं? हम भगवान को ही प्राप्त करते हैं। मनसा तो करते ही है, चिंतन करते ही है कि नहीं।
तो छयों इंद्रिय से गाम इंद्रियम प्राप्नोति, क्या है, विन्दति प्राप्नोति इति गोविंद। 6 इंद्रियों से जो गोविंद को प्राप्त करते हैं वो क्या है, गोविंद है। ठीक है, ये हो गया क्या है, समास के द्वारा, समास के द्वारा इसका ज्ञान में भी है, विद्ति धातु विद ज्ञान है, हाँ विद से बनता है। ठीक है ना, तो ये बिंद जो बनता है विद धातु से ही बनता है। अब कह रहे हैं श्रुत्यादि द्वारा, ये तो हमने व्याकरण के द्वारा सिद्ध किया है। अब कह रहे श्रुति के द्वारा भी क्या करते हैं, गोविंद पद की व्याख्या करते हैं। बोले अभेद प्रतिपादन करते हुए प्रमाण के द्वारा गोविंदाय पद का अर्थ करते हैं। क्या करते हैं, बोले गोविंद पद में गो और बिंद ये 2 पद है। क्या है, गो और बिंद ये 2 पद है। बोले गो नाम वेदवाणी, गो मतलब वेदवाणी, वेद जो श्रुतियां कहती है उसको वही गो पद से कहा गया है। बोले उन भगवान श्री कृष्ण में प्रमाण रूप में प्राप्त होती है, अतः उन्हें गोविंद कहते हैं। ठीक है ना, क्या है, गो गाम विन्दति, गाम इत्युक्ते वेदवाणी, वेद श्रुतियां, श्रुतिवाणी, गाम वेदवाणी विन्दति प्राप्नुवन्ति इति गोविंद। श्रुति वाणियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है सब गोविंद। श्रुति वाणी क्या कहती है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता। ठीक है ना, तो हर वेद में हर पद पद में गोविंद की उच्चारण किया है, गोविंद की गुणगान किया है, लीला रूप आदि के वर्णन किया है। तो वेद वाणी के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए वो भी गोविंद, नया अर्थ कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, तात्पर्य है कि उनमें वेद ही एकमात्र प्रमाण। बोले सामान्य प्रमाण तो देते हैं, तो गोविंद को सिद्ध करने के लिए वेद भी प्रमाण है। क्या कह रहे, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति नामानि सर्वाणि यमाभिसन्ति तं तोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि नमो वेदांत वेद्याय। ये श्रुति में कहा है, उपनिषद में क्या प्रमाण दिया है, बोले सर्वे वेदा, सकल वेद, यत् पदम आमनन्ति, जिस पद को प्राप्त करता है, सकल वेद जो है जिस पद को प्राप्त करना चाहता है, क्या है, यम आभिसन्ति, जिसमें प्रवेश होना चाहता है ना, सर्वाणि नामानि, जो सब नाम है किसका, भगवान का, गोविंद का जो सकल नाम है उसी नाम के द्वारा उसी में प्रविष्ट होना चाहता है। तम तू औपनिषदम पुरुषम, उपनिषद में जिस पुरुष की व्याख्या की गई है, तम पृच्छामि, उसको मैं पूछता हूँ। श्रुति कह रही मैं पूछती हूँ, वो क्या पूछती है, नमो वेदांत विद्याय, उस वेदांत वेद्य, वेदांत के द्वारा, उस वेदांत वाक्य के द्वारा जो वेद्य है, जो जानने योग्य है, ठीक है ना, जो जानने योग्य है, तम उपनिषद पुरुषम नमः, ऐसे उपनिषद के द्वारा सिद्धि की गई पुरुष को मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है, अब ब्रह्मसूत्र में कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है वेदांत के द्वारा, ठीक है ना, जो जानने योग्य है, तो क्या है, बोले जो पुरुष है उसको कहता है, वो क्या है, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है शास्त्र योनित्वा। हाँ, योनि मतलब हेतु, कारण, ठीक है ना, शास्त्र का जो कारण है, हेतु है, कौन है, गोविंद है, क्योंकि गोविंद ही जो है शास्त्र का कारण है। अगर भगवान नहीं होते शास्त्र किसको कहता, किसकी व्याख्या करती, श्रुतियां, वेद किसको प्रतिपादन करते,
वेद पुरुष किसी को प्रतिपादन करते हैं, बोले भगवान गोविंद है इसलिए उसको प्रतिपादन करते हैं। फिर गोविंदा की जो नारायण है क्यों नहीं किया? नारायण भी तो कह सकते हैं। नहीं कह सकते, क्योंकि गोविंद पद से यही सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हुआ, गोम, गो मतलब गाम मतलब वेदवाणी, वेद श्रुतियां जो जिसके द्वारा प्राप्त होता है वही गोविंद है। तो गोविंद पद से जब व्याख्या हुई इसकी तो गोविंद ही कह सकते, नारायण नहीं कह सकते है ना। इसलिए नारायण शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या क्या पद का प्रयोग किया, गोविंद पद का प्रयोग किया। तो वेद और श्रुति जो है क्या सिद्ध करना चाहते हैं, गोविंद ही भगवान है, गोविंद ही शास्त्र की योनि है, शास्त्र के कारण है। इसलिए शास्त्र योनित्व किसको सिद्ध करना चाहते हैं, गोविंद को सिद्ध करना चाहता है। इस गोविंद पद को ही सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए गौड़ीय परंपरा में ब्रह्म सूत्र का भाष्य का नाम दे दिया गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य नामकरण किया गया। क्यों, बोले गोविंदेन प्रोक्त इति गोविंद भाष्य, गोविंद की द्वारा कहा गया है इसलिए उसका नाम गोविंद भाष्य कहा गया है। और गोविंद को ही सिद्ध किया है, गोविंद के द्वारा कहा गया वाक्य गोविंद को ही सिद्ध किया हुआ वाक्य क्या हो गया, गोविंद। तो वेद के द्वारा जिसको सिद्ध करने जा रहे हैं हम तो क्या है, गोविंद है, क्योंकि गोविंद पद से ही वेदवाणी को सिद्ध किया गया है। श्रुति वाक्य जो है क्या सिद्ध करना चाहता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं गोविंद पद को ही मूढ़मती, गोविंद पद को ही भजो, नारायण पद को भज नहीं कहा है। क्या कहा है, गोविंद पद को भज कहा है। इसलिए क्या है, गोविंद पद का महात्म्य बताया है। और हमारा पंचपदीय मंत्र में गोविंद पद की उच्चारित किया गया। ठीक है, अब कह रहे हैं अर्थात एकमात्र शास्त्र ही जिस भगवान में प्रमाण है, उन शास्त्र वाक्यों से यह तात्पर्य निकला है भगवत्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। वो क्या है, वेद वाक्य। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं गो नाम सूर्य में उसकी अंतर्यामी रूप से जो उसका प्रकाशक है वो गोविंद है। देखिए क्या किया, बोले गो, गो से क्या लिया ना, ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं ना, वो तो खत्म कर दिया। बोले सूर्य के अंदर जो बैठा हुआ है प्रकाश, ठीक है ना, गाम प्रकाशम विंदती प्राप्नुवंती प्रापयती थी गोविंद। सूर्य में जो प्रकाश रहता है, तेज है, किसका है, गोविंद का। ठीक है ना, इसलिए उस जो जिससे क्या है, सूर्य प्रकाश को प्राप्त करता है वो कौन है, गोविंद है। ठीक है ना, इसलिए वहां भी गोविंद कहना है। देखिए क्या कह रहे हैं, यह आदित्य तिष्ठन आदित्य अंतरे यम आदित्य न वेद। ठीक है, तो कह रहे हैं जो आदित्य तिष्ठन, आदित्य में रहते हुए, ठीक है ना, रह करके, आदित्य अंतरे, आदित्य की अंतर में, सूर्य की अंतर में, अंतर हृदय में निवास करके, यम आदित्य, इसलिए वो क्या होता है, आदित्य होता है। यदि गोविंद उसके अंदर ना रहे तो आदित्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं, आदित्य मतलब प्रकाशमान, सूर्य कह रहे हैं ना, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य जो है आदित्य नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें अगर दीति मतलब तेज नहीं रहे, दीति किस धातु से बनता है, हाँ? भ्वादि आत्मपदी में आया है। हाँ? द्यो प्रकाश है, प्रकाश अर्थ में आया, तो प्रकाश अर्थ में होने के कारण
क्या है ये? हाँ, आदित्य है, ठीक है, आदित्य का पुत्र आदित्य। वो भी है लेकिन ये भी है, दोनों अर्थ है, ठीक है ना। तो आदित्य का पुत्र कहने से तो प्रकाश अर्थ नहीं होगा ना, हमको प्रकाश अर्थ करना है ना, ठीक है। तो ये तो यही बात होगी कि कैसे भी हम अर्थ कर देते हैं। नहीं, वो तो जहाँ जैसे होता है वहीं योचक किया जाता है, ठीक है ना। देखिए और कह रहे प्रमाण दे रहे हैं, बोले यदादित्य गतम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। कहाँ का श्लोक है ये? गीता में है, ठीक है ना। हाँ, गीता में भी कहा है, क्या कहा है? यद आदित्य गतम तेज, जो तेज है वो किससे, मैं जो तेज रूप में हूँ किससे हूँ? यद आदित्य गतम तेज, जो आदित्य में तेज है वो कौन है? परमात्मा है। जगत अखिल जगतम भासयते, अखिल जगत को जो सकल संसार को जो भासमान कर रहे, प्रकाशित कर रहे हैं, कौन है? सूर्य में जो तेज है वो किसका है? भगवान है। कह रहे यद चंद्रमस यद चाग्नो, चंद्रमा में और अग्नि में जो है, तत्तेज विद्धि मामकम, विद्धि मामकम विद्धि, मेरा ही तेज है ऐसा जानो, ठीक है ना। हाँ, सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में जो तेज है, मामकम विद्धि, मेरा ही ऐसा जानो, है ना। तो क्या हुआ ये? तो इसमें जो तेज है इसे मेरा ही जानो, इसलिए क्या हुआ ये? सूर्य जो है, सूर्य जो है, सूर्य में जो प्रकाश है वो किसका है? गोविंद का ही प्रकाशक है। तो उस प्रकाश को प्राप्त करने वाला, कराने वाला कौन है? गोविंद है, ठीक है ना। गोविंद के द्वारा ही वो क्या है? सूर्य प्रकाशित है, ठीक है ना। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा अर्थ कर रहे, गो नाम से भूमि, गाम पृथ्वीम, ठीक है ना। आधार शक्ति रूप से जो प्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं, है ना। गाम पृथ्वी हमें अर्थ कर ही दिए थे। गाम पृथ्वीम विंदती, मतलब प्राप्नुवंती, पालयती भी कर सकते हैं, हाँ, पालन भी करते हैं ना, पृथ्वी को जो पालन करते हैं वो भी क्या है? गोविंद है। गोपाल नहीं, गोविंद है। हाँ, पालयती भी गोविंद है ना, बिंद अर्थ का ही अर्थ है, ठीक है। अब कह रहे हैं यह पृथ्व्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रह करके, ठीक है ना, क्या करते हैं? पृथ्वी, यह पृथ्व्याम तिष्ठन पालयति, जो पृथ्वी में रहते हुए पालन करते हैं वो गोविंद है। गाम बिंदती पालयति गोविंद, ठीक है ना। यह श्रुति भी है, गीता में भगवान ने कहा है, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से सब प्राणियों को धारण करता हूं, ठीक है ना। कौन सा पंक्ति कि मैं गीता में देखना पड़ेगा, ठीक है। आज इतने रखते हैं, और गोविंद का अर्थ बहुत है, कल करते हैं, ठीक है। जय श्री राधे।